ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है ये कर्म योग का, और कर्म योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने दो मार्ग बताए हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दो मार्ग बताए हैं, एक कर्म योग का मार्ग और दूसरा ज्ञान योग का मार्ग। दोनों ही मार्ग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए हैं। और एक कर्म में प्रवृत्ति का, एक तो प्रवृत्ति की बात कहता है तो दूसरा प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति की बात। कर्म योग में पूर्णता जो है उसमें कर्म योग में यदि आप आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म को करेंगे, और कर्म योग में कर्म में प्रवृत्ति अनिवार्य है, और यदि प्रवृत्ति नहीं होवेगी तो कामना से युक्त कर्म भी नहीं कर पाओगे, न निष्काम कर पाओगे, और ना ही अपनी शरीर की यात्रा वाले भी कर्म संपन्न आप नहीं कर सकते। इसलिए कर्म योग कर्म में प्रवृत्ति की बात कहता है, और ज्ञान योग बहुत सारे कर्मों का त्याग करके शरीर निर्वाह मात्र कर्मों को करता रहे और ज्ञान योग का अभ्यास करे। मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये शरीर हमें क्यों मिला है। मिला है तो मिला रहे पर छूट जाता है। और ये जागृत अवस्था क्या है, स्वप्न क्या है, सुषुप्ति क्या है, मरण मूर्छा क्या है, ये सारी चीज़ों पर ये जो अध्यात्म शास्त्र है, उपनिषद शास्त्र है, गीता शास्त्र है, इसका ये ज्ञान योगी इसका अभ्यास करता है। लिहाजा बहुत कर्मों को न करके इसमें समय ज़्यादा देता है, और ऐसा करते हुए और वो जब अपने को खोज करता हुआ जीव और ईश्वर माया जगत आदि का विवेचन करता हुआ, अवस्थाओं पर विचार करता हुआ जब देखता है कि इस शरीर में जानने वाला कौन है, इस शरीर की चैतन्य सत्ता कहाँ से फुर रही है, तो देखते विचार करते हुए पाता है देह और जगत इंद्रियों के द्वारा सत्ता पा रहा है, चेतन हो रहा है। हाँ, देह और जगत यदि इंद्रियां न हो तो आप इनके विषय में कुछ भी सोच नहीं सकते। तथापि इसके आगे तो इंद्रियां क्या ये चैतन्य होवेंगी? यदि ऐसा कहें तो इंद्रियां भी चैतन्य नहीं है, क्योंकि इंद्रियां मन के द्वारा सक्रिय हैं, और मन बुद्धि के द्वारा और बुद्धि अहम के द्वारा संचालित है। अहम का होना न होना भी जाना जाता है। ज्ञान योग में चलने वाला साधक जब और अहम अस्मि को ही जो आप कहते हैं मैं हूँ, ये अहम अस्मि ही है। इस मैं को भी जो जानने वाला है, और जो एक दो चीज़ें हो गई, एक तो जानने में आने वाला, एक जानने वाला। तो जानने में जो आता है वो दृश्य कहलाता है, और जो जानता है वो दृष्टा कहता है। हाँ, जो जानने वाला है वही आत्मा है। जब ये ज्ञान योग वाला साधक ऐसा जान जाता है तब वो ये देखता है कि अब ये क्रिया कहाँ हो रही है।
तो देखता है कि क्रिया अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां और देह और जगत में ही है। अहंकार से जो अलग तत्व आत्मा है, या अहंकार को भी, अहम अस्मि को भी जो जानने वाला है, ये क्रिया रहित है। इसमें सतोगुण का प्रभाव ज्ञान वैराग भक्ति नहीं है। इसमें रजोगुण का प्रभाव घर गृहस्थी का कार्य करना, उसी में जीवन खपा देना, ये सब चीजें नहीं है। इस महान आत्मा में, इस साक्षी आत्मा में तमोगुण का प्रभाव, निद्रा, आलस्य, मादक पदार्थों का सेवन, भक्ष अवश्य खाना, उल जलूल बोलना, ये सब चीज़ें, इसमें ये तमोगुणात्मक जो वृत्ति विशेष है, ये इसका प्रभाव इसमें नहीं है। इन तीन गुणों के द्वारा ही हमारे शरीर, मन और इंद्रियों में चेष्टा होती है। तो ज्ञान मार्ग के द्वारा चलने वाला ये बात जान जाता है कि क्रिया तो हमारे में है ही नहीं, क्रिया अहम मन बुद्धि देह और जगत में है, इससे मैं अलग हूँ। याते सदा शिवो हम, इन सबसे मैं सदा अलग हूँ, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये हों तो भी हम रहते हैं, ये ना हों तो भी रहते हैं। मैं इनका जानने वाला ऐसे ही जानता हूँ इनको, जैसे कोई घड़ा रखा हो दूर तो घड़ा को देखने वाला अलग होता है, ऐसे ही मैं अलग हूँ। इसलिए ये जो आत्मा को जानने वाला, ज्ञान मार्ग से चलने वाला जो साधक है, जब आत्मा को जान जाता है तो देखता है कि हमारे में कर्म है ही नहीं, लिहाजा उसके कर्मों का स्वरूपता त्याग हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि जीवन अभी शेष है और तो उसे देह में जीना पड़ेगा, क्योंकि देह ये ईश्वर का संकल्प है। मान लीजिए आपका 70-80 वर्ष का जीवन है, आपको 70 साल में या कुछ कम समय में आपको ज्ञान हो गया है, तो जो बाकी बचा हुआ जो पीरियड है, उसमें शरीर और शरीर के समस्त धर्म है ना, शरीर का धर्म क्या है, भूख प्यास आदि ये सब चीज लगती है ना, और कपड़े लत्ते से इंतजाम करना, और रहने के लिए मकान आदि का इंतजाम करना, ये सारी चीज़ें जो है शरीर के लिए हैं। तो जब तक शरीर है तब तक इन सब चीज़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। यद्यप आपने शरीर का अंत कर दिया है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, महान आत्मा को जान लिया है, अब शरीर रहे अथवा चला जाए इसमें आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथापि फिर भी ये जब तक शरीर है, ये ईश्वर का संकल्प है। आपने मैं देह हूँ अपना संकल्प तोड़ दिया है, पर ईश्वर का संकल्प अभी इस देह से जुड़ा हुआ है। इस जीव के साथ दो संकल्प हमेशा जुड़े रहते हैं, एक ईश्वर का संकल्प और एक जीव का संकल्प। देह जो बनाया है हमारे कर्मों के अनुसार हमें दे दिया गया है, और इस देह को जब ईश्वर ने दे दिया है तो कोई अपनी मर्जी से आपको देह नहीं थोप दिया। आपके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित होकर के जो आपने चेष्टा की है, जो क्रिया की है, जो कार्य किए हैं, उसके अनुसार जो आपका पाप और पुण्य बना है, उस पाप और पुण्य के अनुसार आपके शरीर को दिया है। तो एक तो यह है कि आपने जैसा कर्म किया है तो वो वाला संकल्प जोड़ा है, और ये किसी से पूछने की बात नहीं है। मैं देह हूँ ऐसा सभी को लगता है, और आप में से कोई यदि ऐसा हो कि मैं देह हूँ ऐसा ना लग रहा हो तो बताए, यदि लग रहा है तो आपका संकल्प जोड़ा है। अच्छा, जुड़ा ही नहीं, यदि आपकी कोई कह दे कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप घबरा जाएंगे। आप कहेंगे मैं किसी तरह से बच जाऊं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो, भले ही मकान बिक जाए, भले ही जमीन बिक जाए, अथवा लोन लेना पड़े, पर मेरा इलाज करा दो, किसी तरह से मेरा शरीर बच जाए। ये सारी चेष्टा यदि आप कहीं करते हो या कोई करता हो तो ऐसा जान लेना, इसे देह में जीने की बहुत बड़ी इच्छा है। ये देह में जीने की इच्छा अर्थात देहा अभिमान छोड़ना नहीं चाहता। देह का अभिमान जिसका छूट गया है, उसकी मृत्यु चाहे आज को आ जाए
अथवा कल को अथवा हजारों वर्ष बाद आवे, चाहे अभी आ जाए, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि ऐसा लगता है कि मेरा देह बना रहे, तो निश्चय करके जानो कि आपके अंदर देहाभिमान है, और देह होना ज़्यादा वजूद नहीं रखता। देह का अभिमान आप में है अथवा नहीं। यदि देह का अभिमान नहीं है तो देह बना भी रहे तो देह ना हुए की तरह है। इसलिए ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ने देह के रहते देह मैं नहीं हूं ऐसा जान लिया, इसलिए देह बना भी रहे तो भी देह इसने अपनी तरफ से खत्म कर दिया है। देहा अभिमान गलते विज्ञापते परमात्मनि, देह का अभिमान गलते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा। देहाभिमान गलते विज्ञापते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जैसे जैसे देहाभिमान गलित होता जाता है, वैसे वैसे ये वासना से रहित होकर के, और जिस दिन समूल देहाभिमान से मुक्त हो जाता है, उस दिन परमात्मा में इसकी स्थिति लाभ प्राप्त हो जाता है। ये परमात्मा, जो बुद्धि देश का अहम देश का जो साक्षी है, यही परमात्मा है। तो ज्ञानवान महापुरुष ने जो अपना संकल्प मैं देह हूं ऐसा था, इसको तो तोड़ दिया, खत्म कर दिया। पर अभी ईश्वर का संकल्प बाकी है। जब तक ईश्वर का संकल्प, ईश्वर ने संकल्प किया आप 80 वर्ष तक रहे, आपने 70 वर्ष में ज्ञान हासिल कर लिया, आप अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को जान गए, आप अहम अस्मि के साक्षी को भी जान गए। ऐसा करने से आपने मैं देह हूँ ये बात खत्म कर दी अपने अंदर से। पर ईश्वर ने जो संकल्प किया था तुम 80 वर्ष तक देह रहो, देह बन के रहो और घर गृहस्थी के कार्य संपादन करो, देह को सर्दी गर्मी बरसात से जो बचाना है ये बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के संकल्प से तुम्हारा ये मसला जुड़ा हुआ है। इसलिए आपने यद्यपि अपनी तरफ से देहाभिमान को गलत करके ये मामला रफे दफे कर दिया है, पर ईश्वर का संकल्प जो है सत्य संकल्प है, ये 80 वर्ष तक देखता रहेगा। एक दिन वो समय भी आएगा और ईश्वर का संकल्प स्वतः ही खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आपने अपना संकल्प पहले से ही तोड़ दिया है। इसलिए ऐसा साधक ज्ञान मार्ग से चलने वाला धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कार्य विद्यमान नहीं रहता, ऐसा कहा। इसलिए इस सब के पीछे यदि प्रारंभिक क्लास की बात करें तो फिर आना पड़ेगा। यदि इस यहाँ तक आना है तो सबसे पहले हमने अपने को क्रियाशील बनाना है, अपने को अकर्मण्य होने नहीं देना है, अपने को बराबर कर्मों का, अपने कर्तव्य पालन रूप कर्म का संपादन करना है। यदि तुम नहीं करोगे तो अपने शरीर के लिए भी नहीं कर सकोगे, अपने लोगों के लिए नहीं कर सकोगे। जब अपने शरीर और अपने लोगों के लिए नहीं कर सकोगे तो दूसरों के लिए क्या करोगे। इसलिए चाहे ज्ञान मार्ग में जाना हो और चाहे कर्म योग में जाना हो, आपने कर्म योग में प्रवेश तो करना ही होगा, आपने सेवा तो करनी ही होवेगी, आपने अपने कर्तव्य पालन रूप कर्म को संपादन करना ही होवेगा, ऐसा कहा। तो किसी ने कहा ये कर्म क्या करेंगे महाराज जी। अरे भाई कर्म क्या करोगे, यही कर्म रोजमर्रा के। और आप भजन के लिए कोई अलग इंद्रियां थोड़ी बनेगी, साधना के लिए कोई अलग इंद्रियां ना बनेगी, यही इंद्रियां हैं, यही काम है, केवल नजरें बदली। आप केवल अपना इरादा बदल दें और आपने अपने देखने का नजरिया यदि बदल दिया तो यही काम, यही आप भोजन बनाते हैं और कड़वापन लेकर लो खा लो भा, हाँ इस तरह से क्रोधित होकर के देते हैं, और फिर वही भोजन प्यार से दे दें, प्यार से दे दिया, साधना हो गई, कड़वाहट पैदा करके दिया, तो ये साधना तो ना हुई। ये उसका दिल दुखी होता है आपके इस कृत्य से। इसलिए ऐसा कृत्य आपको बांधता है
और यदि आप किसी को प्रसन्न कर देते हैं तो ये एक पुण्य है, ये एक धर्म है, ये एक कर्तव्य पालन है। ये कर्म आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। इसलिए हाँ, यदि आप किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं और बुलाते हैं, सत्कार नहीं कर सकते तो आप अपमान ना करें। प्यार से, मीठी वाणी से आप उसका सत्कार कर सकते हैं, पर आप इतने कंजूस हैं, आप अपनी वाणी के द्वारा भी, वाणी का भी प्यार के लिए खर्चा नहीं कर सकते, कड़वाहट के लिए करने के लिए तैयार हैं आप। हाँ, अपने आत्मीय लोगों के प्रति इस मीठी वाणी का भी खर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए हमने अपनी वाणी को यदि साधना बनाना है तो अपने परिजनों को मीठी वाणी से बोलें। अब आपने बुलाया, किसी काम से कोई परिजन आया और आपने वो जली कटी सुनाई कि उसका खून जल गया और वो सोचता है अगली बार यहाँ आना नहीं। ऐसा करके आप जोड़ नहीं रहे, आप तोड़ रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने तो एक ऐसी, इस विषय में एक बहुत बढ़िया बात बताई। वो कहते हैं कि वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण करने वाला एक मंत्र है। बोले क्या है? तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर। आप कठोर वचनों का त्याग कर दें, सबसे पहली तो साधना यही हो जाएगी। आप प्यार से बोलें, इसी वाणी से आप कड़वा बोलते, इससे प्यार से बोलें, लोग आपसे बंधे रहेंगे। आप व्यर्थ में ही कटुता पैदा करते हैं। आत्मीयता को खत्म करने के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। यदि वो अगला आदमी जिम्मेदार है तो आप भी जिम्मेदार हैं। इसलिए आप ये वशीकरण मंत्र चाहें तो चला सकते हैं कि सभी से प्यार से बोलें। इसी प्रकार से हम किसी के शरीर को, हमारा जो शरीर है, इसके द्वारा यदि किसी का भला होता है तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। यदि कर लेंगे तो शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म भी साधना हो जाएगी। और यदि आप मन के द्वारा किसी का गलत चिंतन नहीं करते हैं और यदि आप बुद्धि के द्वारा भी किसी का अच्छे काम के लिए मार्गदर्शन कर देते हैं तो आपका ये मानसिक कर्म भी साधना हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञान योग में अथवा कर्म योग में आप चलें और सबका लास्ट परमात्मा की प्राप्ति ही है। पर चाहे ज्ञान मार्ग में जाना हो बेशक, तो भी कर्म योग में प्रवेश करके ही आप ज्ञान मार्ग में जा सकते हैं। और ज्ञान मार्ग के द्वारा दुर्लभ परम ब्रह्म परमात्मा को स्व से अभिन्न होकर के एहसास करके ये साधक धन धन हो जाता है। फिर उसके लिए कोई काम न, शास्त्र का विधान उसके लिए नहीं रहता। शास्त्र का विधान जो होता है, आपको ये करना, ये नहीं करना है। आप पत्नी हैं, आपको ये करना, ये नहीं करना बताएंगे। आप पति हैं, आपको ये करना, ये नहीं करना, ये शास्त्र का विधान। आप पिता हैं, आप ये करें, ये नहीं करें। अनेकों प्रकार के निषेधात्मक और विधेयात्मक वचन शास्त्र के हम सभी के ऊपर लागू होते हैं। पर जिसने अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा, अर्थात वो आत्मा हम देश का जो साक्षी है, जो सत्ता मात्र है, जिसकी सत्ता का जो सत्ता चैतन्यात्मक है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। वो सारे जगत के, जैसे तुम्हारा आधार है वैसे सारे जगत का आधार है, वो मैं हूँ। ऐसा जब जान लिया जाता है तो तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म बाकी नहीं रहता। शास्त्र का विधान उसके ऊपर नहीं। शास्त्र तो अहंकार के तल पर जीने वाले के लिए ही विधान करता है, न कि आत्मा में रमण करने वाले का। आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त जिन्हों का हो गया है, उन्हों के लिए शास्त्र का विधान नहीं है।
कर्तव्य कर्म का विधान नहीं है। वो करें उनकी राजी, वो नहीं करें उनकी राजी। इसलिए यहाँ तक कह दिया है, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते ने कश्चना न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रया। उस महापुरुष का इस दुनिया में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है और ना ही ना करने से कोई प्रयोजन रहता है। और इस भरी पूरी दुनिया में किसी भी प्राणी से किंचित मात्र का भी स्वार्थ नहीं रह जाता है कि हमें ये इससे हमारे को ये स्वार्थ ये मतलब हल हो जाएगा। जो सारे जगत को एक कल्पना देखता है, एक स्वप्नवत देखता है, वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको प्राप्त कर ले और सुखी हो जाए, और कौन सा ऐसा नुकसान है जिसके लिए लंबे लंबे आंसू डाल के रोवे। इसलिए उसको ना करने से प्रयोजन और ना करने से प्रयोजन। फिर भी इस महापुरुष की ऐसी महिमा है कि ये महापुरुष ये सोचता है कि मेरे से लोग श्रद्धा रखते हैं, मेरे को मानते हैं, यदि मैं कर्मों में प्रवृत्त होऊंगा तो ये और लोग भी प्रवृत्त होवेंगे। यदि मैं परमात्मा नारायण की भक्ति करूंगा तो ये हमारे को देखकर ये लोग भी प्रवृत्त होवेंगे। यद्यप उसने जो करने योग्य कर्तव्य थे सारे कर लिए, परमात्मा की भक्ति वंदना बहुत की है, और करते करते वो परम ब्रह्म परमात्मा को श्वास अभिन्न होकर के जान भी गया है। ऐसा ये महापुरुष लोगों को प्रवृत्त कराने के निमित्त भगवान की लीला कथाओं का श्रवण भी करता है और निष्काम कर्म योग में भी प्रवृत्त होता है। भगवान की भक्ति में, भगवान की याद में अश्रुपात भी करता है तथा अपना सर्वस्व दूसरों के लिए अर्पण भी कर देता है। ऐसा महापुरुष इन कर्मों में इसलिए प्रवृत्त होता है ताकि लोग देखेंगे और धर्म कर्म में लगे रहेंगे। ऐसा ही उसका इरादा होता है। तो इस इरादे को मद्देनजर रखते हुए उसका ये इरादा रहता है कि ये मैं धर्म कर्म करूँगा तो लोग भी धर्म कर्म में लग जाएंगे। इसको शास्त्र में लोक संग्रह कहते हैं। लोक में ये हमारा आचरण संग्रह हो जाए और इसको देख करके लोग अपने अपने अच्छे अच्छे कर्मों में अपने कर्तव्य कर्म रूप जो निष्काम कर्म योग है उसमें लगे रहें। हाँ, ऐसा मन में रख कर के वो सदैव लगा ही रहता है। इसलिए ऐसे महापुरुष कई बार प्रवचन में लग जाते हैं। जिसकी जैसी अंदर संस्कार हैं, कई ऐसे होते हैं जिनका संस्कार प्रवचन आदि में नहीं है, वो शांत हो जाते हैं और शांत होकर के समाधि के अभ्यास में ही लगे रहते हैं। कईयों का जंगल में रहने का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले यदि इस स्थिति को प्राप्त होते हैं तो वो जंगलों में बने रहते हैं। कई मौन हो जाते हैं और कई दिगंबर होकर के रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के जिसका जैसा स्वभाव है, संस्कार है, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानमपि। ये ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता रहता है। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सब चेष्टा करते हैं। तो ये ज्ञानवान महापुरुष की भी जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकृति में वो स्थित होकर के शांत रहता है। यदि उसके कथा वार्ता प्रवचन आदि के संस्कार हैं तो उसमें लगा रहेगा। किसी को परोपकार का समाज सुधार की इच्छा है तो वो कर्म योग में लग कर के समाज सुधार की बात करेगा। कई कहते हैं कि बाहर जाकर विक्षेप ही होता है इसलिए समाधि लगाते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, जहाँ तहाँ गुफाओं में बैठ कर के समाधिस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से कई समाज से बचने के लिए पागलों जैसा ड्रामा करके गलियों में भी घूमते रहते हैं। उन्हें कोई समझ नहीं पाता। जिसका जैसा स्वभाव है, प्रकृति है, उसी के अनुसार उसकी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में परमात्मा में प्राप्ति रूप स्थिति लाभ प्राप्त जब हो जाता है तब उसके बाद की जो चेष्टा है इन महापुरुषों की ऐसी होती रहती है। पर ये महापुरुष जब योग अधिकारी पाते हैं तो उसे उपदेश भी करते हैं। जैसे जड़ भरत जब रहुगण नाम का ये राजा इन्हें प्राप्त होता है, उन्हें इन्हें जब धमकाता है
और कहता है, अरे मोटे तो बहुत लग रहे हो, हाँ ताकतवर लग रहे हो, और पालकी को नहीं उठा पा रहे हो, और डांट लगाते हैं। तब राजा रहुगण को ये जड़ भरत समझाते हैं, जो जड़ता का आचरण ग्रहण करके और ऐसे भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, पागलों जैसा ड्रामा रचाए हुए थे। ऐसे महापुरुष जब उपदेश करते हैं तो उनकी महिमा तब पता लगती है। राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश कराया, और रहुगण भी जड़ भरत की, जो जड़ भरत थे उनकी शिष्यता को प्राप्त होते हैं, और उपदेश ग्रहण करके हाँ वो अपने राज्य को चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसका जैसा स्वभाव है वैसी चेष्टा करने लगता है। कोई क्रिया प्रदान है तो कर्म में लगा रहता है, कोई ज्ञान प्रदान है तो प्रवचन आदि में लग जाता है, तो कोई घर गृहस्थी में सुधार जैसी इच्छा रखता है, वैसे स्वभाव वाला है तो घर गृहस्थियों को कैसे जीना ऐसे प्रवचन आदि के द्वारा लोगों को समझाता है और धर्म प्रचार में लग जाता है। तो लगा रहता है, उसको कोई कामना नहीं है तो भी अपने ये कर्म संपन्न करता है, ऐसा कहा। और ये ऐसा करने वाले लोग भी अब पीछे हुए हैं, इसलिए कुरु कर्मैव पूर्वई पूर्वतरम कृतम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मानो हम लोगों को अर्जुन के माध्यम से ये बात कही कि अरे साधको, अरे लोगो, तुम तो कर्मों को करो, और कैसे करो, पहले वालों की तरह करो, उससे पहले वालों को की तरह करो, सबसे पहले वालों की तरह करो, जिन्हों को हमने स्वयं उपदेश दिया था। किसका? ज्ञान योग का और कर्म योग का, उसको आप करें, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने मानो पूछा, या पूछा तो नहीं पर मैं समझाने के निमित्त कहता हूँ कि आप कहते हैं कि ये कर्म योग करें, इसके बाद इसमें ज्ञान योग में प्रवेश हो जाता है। तो ये कर्म योग के द्वारा इस तरह से किसी को आज तक परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि हुई है, ऐसा कहने पर कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येव हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी लोग पहले हो चुके हैं, और इन्होंने कर्म के द्वारा लोग ये कर्म करते हुए चित्त को निर्मल बनाया, और ज्ञान के द्वारा दुर्लभ जो आम देश का साक्षी है, जो सबकी मैं है, उस सबकी मैं को अपनी मैं मान करके और देहाभिमान का त्याग कर दिया। ऐसे जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित होकर के कर्मणा एवं कर्म के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहा। इसलिए हमने वो भी कोई कर्म अलग से नहीं, वही राजकाज वाले कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से ये जो याज्ञवल्क्य हुए हैं, इनके दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ये इनके घर में भी ऐसे ही काम काज होता था जैसे हमारे आपके यहाँ होता है, पर इन्होंने कर्म को बखूबी निभाया, एक दूसरे के काम आए, स्वार्थ छोड़ दिया। हाँ, हमें कुछ मिल जाए इसलिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को करते रहे, अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहे। इससे उनका चित्त निर्मल हुआ, और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कैवल्य निर्वाण को भी प्राप्त हो गए, ऐसा कहा। तो अब क्या करना है कि जब जनक जैसे लोग भी कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त हो गए, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी ऐसे ही प्राप्त हुए, तो हम किस खेत की मूली है, तो हमें भी अपना कर्म करना चाहिए, ऐसा कहा। और इसलिए भी करना चाहिए, यदि आप समझदार हो गए, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, तो भी गीता उनसे कहती है कि तुम अच्छे कर्मों को जरूर करो। और आगे गीता ने तो ऐसा भी विधान किया है, यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञो दानम तपश्चैव
पावनानि मनीषीणाम। यज्ञ दान और तप तो बड़े बड़े मनीषियों को भी पवित्र करता है। इसी प्रकार तुम्हारा स्वार्थ छोड़ करके, और आप लोग स्वार्थ छोड़ करके जब दूसरों के काम में आप आ जाते हैं, तब वो कर्म भी योग हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यद यदा चरति श्रेष्ठ तत् तदेवे तरो जना स यत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि ऐसा आचरण करे जिससे कि लोग उस आचरण को अपनाएं और अच्छे कर्म में प्रवृत्त हो जाएं। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, संपूर्ण संसार वैसा ही करने लगता है, अर्थात उसके साथ जुड़े हुए लोग वैसे ही कर्म करने लगते हैं। और वो जो कह देते हैं ये बात ठीक है, उसको ठीक मान लेते हैं, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय जितना भी है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है जैसा वो प्रमाणित कर देता है। ये महापुरुष कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना ये ठीक है, तो उसके प्रेमी लोग वैसा ही मान लेते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करते दिखते हैं। और ये श्रेष्ठ महापुरुष जो भी प्रमाणित कर देता है जिस बात को, समस्त मनुष्य समुदाय, समस्त लोग जो उससे जुड़े हुए हैं उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। इसलिए कुरु कर्मैव पूर्वई पूर्वतरम कृतम। इसलिए हमने अपने कर्मों को करना है। कैसे करना है? पूर्व और पूर्व की तरह। हाँ, पूर्व और पूर्व से भी पूर्व वाले जैसे करते रहे, वैसे ही हमने अपने कर्मों का संपादन करना है, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे को इस दुनिया में कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। कहते हैं और तो नहीं कहता हूँ, पर मेरे को अब कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य भी बाकी नहीं है। मैं जानने योग तत्व को श्वास से अभिन्न होकर के जानता हूँ। मैं इस जगत का आधार हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। में जगत एक ये कल्पना है, इस कल्पना को मैं जानता हूँ, इस कल्पना से मैं रहित हूँ। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही इस जगत का ईश्वर हूँ। मेरे से सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित है, मेरे में लय हो जाती है। मेरे अलावा उस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ। मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। हाँ, मेरे से अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। मेरे में ये सारा जगत ऐसे ही पिरोया हुआ है जैसे धागा की बनाई हुई माला धागा स्वरूप ही होती है। उसकी मणि भी धागा, उसका पिरोने वाला धागा भी धागा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो भी मेरे को कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों में बरतता हूँ, ऐसा कहा। हे पार्थ, मैं त्रिश्लोकेशु, तीनों लोकों में कुछ भी करना बाकी नहीं है। हाँ, तो ये श्लोक 22 का अध्याय 3, 22वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में कहते हैं, अपना दृष्टांत रखते हैं अर्जुन के सम्मुख और कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पार्थ मे त्रिश्लोकेषु न किंचन कर्तव्यम अस्ति। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में, एक लोक की यहाँ की बात नहीं कहते, तीनों लोकों में मुझे ना तो कुछ कर्तव्य है, कुछ भी कर्तव्य नहीं है, बता रहे हैं। तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य नहीं है। चाह
ना अवाप्तव्यम, और ना ही कोई प्राप्त करने योग वस्तु है हमारे लिए। कौन सी वस्तु है? सब तो कल्पना है, स्वप्नवत है। ईश्वर ने जो भी जगत बनाया है, ये जगत एक संकल्प मात्र है। तो और मेरे को प्राप्त करने योग त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम नास्ति। मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग है। अन्य वाप्तव्यम, और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो। ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है। फिर भी हे अर्जुन मुझे देखो, कर्म एव बरते, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता रहता हूँ, ऐसा कहा। कर्म में ही बरतता रहता हूँ। तो इसके विषय में थोड़ा सा कल को और चर्चा करेंगे, फिर आगे को बढ़ेंगे। आज ये तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक पूरा हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही कि तीनों लोकों में मुझे कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि मैं महान आत्मा को जानता हूँ जिस पर कर्तव्य का विधान नहीं है, इसलिए कोई कर्तव्य नहीं है। और ना प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है और ना कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे अप्राप्त हो, मेरे पास ना हो। मेरे पास सब कुछ है, तो भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ, ताकि लोग देखेंगे कि ये भगवान श्री कृष्ण करते हैं, तो मुझे देख करके वो भी लोग कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो अहित हो जाएगा, इसलिए मैं सदा अपने कर्मों में लगा रहता हूं, और मुझे देख करके ये सब लोग भी कर्मों में लग जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।